हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज मैं कराने वाली हूँ डीएसएसबी पार्ट ए एंटिटी का, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे हिंदी का। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, मुझे बाजार जाना है। बी, वह स्कूल जाता है। सी, हम लोग पढ़ाई करते हैं। डी, वह खेलते हैं। अब इन चारों में से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। मुझे बाजार जाना है, ये गलत है। वह स्कूल जाता है, ये भी गलत है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम बहुवचन की बात हो रही है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, वह खेलते हैं, ये भी सेंटेंस गलत है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वह हम लोग पढ़ाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जल शब्द के कौन सा जल शब्द में कौन सा तत्सम शब्द है? अब जल शब्द तो इसमें तत्सम बताना है। ए, पानी। बी, नीर। सी, जल। या डी, पीयूष। जल शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? जल शब्द का तत्सम शब्द होता है जल। पानी भी नहीं होता है, नीर भी नहीं होता और पीयूष भी नहीं होता। पढ़ाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, पढ़। या फिर बी, आई। सी, पा। या फिर डी, कोई नहीं। अब पढ़ाई का उपसर्ग इसमें पढ़ाई में उपसर्ग शब्द कौन सा है बताना है। उपसर्ग यानी आगे और प्रत्यय यानी पीछे। तो इनमें से हमारा एक भी नहीं होगा उपसर्ग। इसका आंसर डी होगा, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अन। बी, पढ़। या फिर सी, अ। या डी, अप। अब इन चारों में बताना है कौन सा करेक्ट होगा। अब उपसर्ग बताना है, अनपढ़ में उपसर्ग शब्द कौन सा है। बी, पढ़ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और डी भी हमारा गलत है। अनपढ़ में अन उपसर्ग हो जाएगा। जिसे माफ ना किया जाए, जिसे माफ ना किया जा सके का सही शब्द होगा। मतलब कि जिसे माफ ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? ए, क्षमावान। बी, अक्षमय। या फिर सी, अनमाफ़ी। या डी, क्षमा। इन चारों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। क्षमावान गलत। बी, अक्षमय। क्षमावान तो वो हो गया ना, क्षमा देने वाला। बी, अक्षमय, बी करेक्ट हो जाएगा। अनमाफ़ी तो गलत है, डी भी गलत है। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से विशेषण कौन सा शब्द है? अब इसमें विशेषण बतानी है हमें छाट के कि कौन सा विशेषण का सही उत्तर होगा। ए, लड़का। बी, दौड़। या फिर सी, बड़ा। डी, खेल। विशेषण विशेषण होगा सी, बड़ा। दूध का दूध और पानी का पानी कर देना मुहावरे का अर्थ है। ए, मिलावट करना। बी, न्याय करना। सी, धोखा देना। या फिर डी, पानी अलग करना। दूध का दूध, पानी दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मुहावरे का अर्थ है बी, न्याय करना। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वही है ये, न्याय करना। 8th क्वेश्चन, 30 मार खां मुहावरे का अर्थ है। 30 मार खां का क्या मतलब है? ए, बहादुर। बी, डरपोक। सी, झूठा। या फिर डी, आलसी। चारों ऑप्शंस में कौन सा होगा? 30 मार खां, डरपोक नहीं। सी, झूठा गलत। आलसी नहीं, ये तीनों गलत हैं। बहादुर होगा 30 मार खां का मतलब। 9th क्वेश्चन,
आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अब आकाश का हमें विलोम शब्द बताना है। ए तारा, बी धरती, या फिर सी बादल, या डी सूरज। ये तो आसान है, आकाश का विलोम शब्द होगा धरती। फल शब्द का वचन बदलकर बहुवचन में बनाइए। अब फल शब्द का वचन बदलकर बहुवचन में बताइए। ए फल, बी फलों, या फिर सी फला, डी फले। पहली बात तो फल शब्द, फल खुद ही एक बहुवचन है, जैसे कि पक्षी, पक्षी भी बहुवचन होता है, पशु बहुवचन है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही बहुवचन होते हैं। तो इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। जो समय पर आता है एक शब्द में बताना होगा। इसका मतलब क्या है? जो समय पर आता है एक शब्द में बताना है। ए अकालिक, बी असमय, या फिर सी समयबद्ध, डी समयनिष्ठ। जो समय पर आता है उसे हम कहते हैं समयनिष्ठ। हमारा डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, लिखना क्रिया का कौन सा काल है। अब लिखना हमें बताना है कि क्रिया का कौन सा काल है। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, या फिर सी भविष्यकाल, डी कर्मकाल। लिखना हमारा वर्तमान काल होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम ने खाना खाया, वाक्य का कारक क्या है। अब हमें इसमें कारक चिन्ह होते हैं जो हमें कारक बताना है। राम ने खाना खाया, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो राम ने खाना खाया यानी कि कर्ता ने। हमारा ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। न कर्म होगा, कर्म में को लगेगा, गलत। अपादान से नहीं, ये भी गलत है, ये नहीं होंगे। कर्ता ने कर्म को, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम ने खाना खाया, कर्ता चिन्ह होगा उसमें। 14 क्वेश्चन है, जलना शब्द किस धातु से बना है। जलना शब्द किस धातु से बना है। ए जल से, या फिर बी जल, सी जली, या डी जलना। धातु पूछा गया है तो ये गलत होगा, इस ऑप्शन में आप बहक नहीं जाना। सी जली ये भी गलत है और जलना भी गलत है। बी जल धातु से बना है। फिफ्टींथ क्वेश्चन, पंखा किस संज्ञा का उदाहरण है। ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, या डी क्रियावाचक। अब पंखा पूछा गया है, इसमें पंखा में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक, क्या पंखे में भाववाचक आपको फील हो रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है भाववाचक की? नहीं। जैसे भाववाचक तो ये शब्द हो गए थकान, इसमें भाव का पता चलता है कि थकान हो रही है, ये भाववाचक। व्यक्तिवाचक गलत, क्रियावाचक गलत, बी जातिवाचक। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा जातिवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए 2 होते हैं, या फिर 3, सी 4, या डी 5। अब संज्ञा के कुल भेद जो टोटल होते हैं 5 भी होते हैं, जिसमें 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है 5वां भेद। लेकिन इसमें कुल नहीं पूछा है, इसमें यह पूछा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं संज्ञा के। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है, वाक्य में काल बताना है। ए भविष्य, बी वर्तमान काल, सी भूतकाल, या फिर डी काल नहीं है कोई भी।
अब इनमें चारों में बताना है माँ खाना बना रही, कौन सा काल आएगा? भविष्य काल, गलत। भूतकाल, बना रही थी, नहीं, ये भी गलत। डी, वर्तमान काल होगा, माँ खाना बना रही है यानी कि वर्तमान काल, काम कर रही है। 18th क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ए नेत्र, बी आँख, सी चक्षु या फिर डी लोचन। तद्भव यानी कि जो संस्कृत शब्द से बदल कर मतलब चेंज होकर बनाया जाता है, जैसे आँख, आँख हो गया इसका। ए नेत्र नहीं होगा, सी भी गलत, डी भी गलत, इसका होगा आँख जो तद्भव है। 19th क्वेश्चन, पेड़ शब्द में कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या फिर डी कोई नहीं। अब पेड़ में कौन सा लिंग होगा? पेड़ हम कैसे बोलते हैं? पेड़ वहाँ खड़ा है, ठीक है, तो खड़ा है मतलब एक तरीके से ये पुरुष का हो गया ना, तो पुल्लिंग हो गया। ये ऐसे पहचान कर सकते हैं आप। किसी सेंटेंस को अगर पूछते हैं तो उसको एक बार बोल कर पढ़कर ट्राई करके आप देखिए, आपको आंसर धीरे धीरे पता चली जाएगा। ट्राई कीजिए खुद से बोलकर। जैसे ये हो गया पेड़, पेड़ को पेड़ था, पेड़ है, पेड़ वहाँ खड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये हो गया पुल्लिंग। 20 क्वेश्चन है, गाय शब्द का लिंग क्या है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसक लिंग या फिर डी कोई नहीं। अब गाय शब्द का लिंग तो आसानी से आप समझ जाएंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल अभी बताया। जैसे गाय हमारी माता है, क्या हम ऐसे बोलते हैं गाय हमारा माता है? नहीं ना, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, दया करना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब दया करने का क्या मतलब है? कृपा करना, बी चोट करना या फिर सी उपकार करना, डी इनमें से कोई नहीं। दया करना यानी कि चोट करना, गलत। उपकार करना, किसी पे हम उपकार कर रहे हैं दया करके, नहीं, गलत। इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 का ए सही होगा। कृपा करना, दया करना मतलब किसी पे कृपा करना। हाथ पांव फूलना का क्या अर्थ है? गुस्सा होना, बी डर जाना, सी फूल लेना या फिर डी खाना खाना। हाथ पांव फूलना, इसका क्या मतलब है? गुस्सा होना, मेरे गुस्से में हाथ पांव फूल गए, नहीं, गलत। हम ऐसे बोलते हैं ना कि डर के मारे मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 का बी बिल्कुल करेक्ट है, डर जाना। 23 क्वेश्चन, घर शब्द किस लिंग का है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग या फिर डी दोनों। अब घर शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग कैसे है? मेरा घर, क्या हम ये बोलते हैं मेरी घर, मेरा घर, ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक तरीका बता रही हूँ मैं आपको, कि आप अगर नहीं भी आ रहा है आपको समझ में तो एक बार आप उसे माइंड में रिपीट करके बोल के देखेंगे तो आपको आंसर तक आप लोग धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग। कविता किस प्रकार की संज्ञा है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक या फिर सी जातिवाचक, डी क्रियावाचक। कविता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, गलत। जातिवाचक, गलत। डी क्रियावाचक, ये भी गलत। कविता में भाववाचक, भाव होता है कविता में, तो भाववाचक संज्ञा है। लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय शब्द का समास बताना है। अब ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या फिर डी कर्मधारय समास। अब विद्यालय शब्द में कौन सी समास है? बहुव्रीहि नहीं है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। इसमें तत्पुरुष समास आएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास इसलिए आएगा क्योंकि विद्यालय, विद्यालय इन दोनों में संबंध बता रहा है।
ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास होता है। विद्या का आलय, विद्यालय। ये है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। और जिसको भी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी ऐसी ही वीडियोस मैं डालती रहूँगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं क्लास एंड कर रही हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में।